हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML प्लेलिस्ट। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और ये है लेक्चर नंबर 38। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था मेथड एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट और एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कुछ जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट और साथ में जो इसमें जो मैं ऑटो कंप्लीट में क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं और नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि जो HTML के जो फॉर्म होते हैं उनके कितने एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स के होते हैं, उनको थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको लेक्चर को ओपन करते हैं। लेक्चर नंबर 38.html। अपना बेसिक सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे HTML, फिर यहाँ पे बॉडी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट होता है ये कितनी अच्छी चीज़ है और यूज़फुल हो जाती है कभी भी। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, फॉर्म में यहाँ पे एक्शन वगैरह देते रहेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे मैं सपोज में लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे हम दे देंगे नेम इक्वल्स टू NM। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सपोज ये कर दिया और हमने फिर फादर्स नेम, फिर यहाँ पे फिर से हमने कर दिया इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू FN। ठीक है, वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यहाँ पे लेबल यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप जैसे एक सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप लेबल यूज़ करेंगे तभी काम करेगा, बिना लेबल यूज़ करे भी सब कुछ चलता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ और ओपन करता हूँ लेक्चर नंबर 38। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 38। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मैं सपोज़ यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सपोज़ मैं सबमिट भी कर देता हूँ इसको, लेकिन जब दोबारा यूज़र इसी फॉर्म को ओपन करे और वो सपोज़ एक ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, एक उसने, तो यूज़र उसमें ऑटोमेटिकली डाटा भर लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने इसमें वैभव तो डाल दिया लेकिन मैंने फादर्स नेम डालना भूल गया। तो जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा, अगर ऑटो कंप्लीट लगा हुआ है एट्रीब्यूट, ठीक है, तो वो जो प्रीवियसली यहाँ पे वैल्यू जो प्रीवियसली फादर्स का नेम पड़ा हुआ था वही यूज़र उठा के उसमें डाल देगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से वो कैची में जाके स्टोर हो जाता है। कैची यानी कि ब्राउज़र में जाके कहीं पे स्टोर हो जाता है, ब्राउज़र की मेमोरी में। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि ऑटो कंप्लीट हम कैसे यूज़ करते हैं। ऑटो कंप्लीट, ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ ऑन, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। ठीक है, तो इसको अब हम सबमिट करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ क्लिक टू सी ऑटो कंप्लीट, ये क्लोज किया, ये इनपुट। ठीक है, अब चलिए इसको ओपन करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 30.html। ठीक है, ओके, वन थिंग यहाँ पे आई थिंक यस, अब सही है। ओके, सही है। अब क्या करते हैं हम इसमें, सबसे मैं लिखता हूँ वैभव या फिर मैं लिख देता हूँ शुभम। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ और लेट अस से और या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज काजू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजू। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव क्या, मैं रन करता हूँ कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज जब मैं काजू लिखूँगा ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ पे, तो राजू यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप होके पास हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पे फ़िलहाल वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि जो बैकएंड में जाती है वैल्यू वो वहाँ पे जाके सेव हो जाती है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑटो कंप्लीट के बारे में और नॉन वैलिडेट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है,
तो ये एक तरह का बूलियन एट्रीब्यूट होता है, और व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाइज दैट द फॉर्म डाटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे नॉन वैलिडेट यूज़ कर दें, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, इसको हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, नॉन वैलिडेट। ठीक है, तो जब हम नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी यूज़र डाटा को सबमिट करता है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, ठीक है, लेक्चर नंबर 38.html मुझे फिर से ओपन करना होगा। यस, तो ये जब ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी डाटा यूज़र डाले, कोई भी इंसर्ट करे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज़र को वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सपोज़ मैं कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि इसमें नॉन वैलिडेट में क्या होता है, जैसे कि अगर जब सिक्योरिटी पर्पस से होता है और वैलिडेट करने की बात आती है, तो अगर जब भी यहाँ पे उतना स्कोप नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूँ कि जब भी हम नॉन वैलिडेट यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूट डाल देते हैं तो हमें कभी भी वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जो इन्फॉर्मेशन एंटर्ड हो रहा है वो सही है कि नहीं है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अगर मैं यहाँ पे फादर्स नेम में वैल्यू डाल रहा हूँ श्याम, ठीक है, और फादर्स नेम में राम डाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्याम और राम यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं मेथड यहाँ पे पोस्ट कर दूँ, ठीक है, इक्वल्स टू पोस्ट, तो आप इसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ओपन करता हूँ फिर से लेक्चर 38.html। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज मॉन्टी, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बंकू। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि पोस्ट मेथड टाइटल बार में यहाँ पे नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वही गेट मेथड में डिस्प्ले हो पा रहा था। तो ये लास्ट लेक्चर में इसका एग्जांपल तो उतने से नहीं बता पाया था, बट इस बार मैंने आपको ये दिखाया। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और आने वाले वीडियोस में हम इमेज कैसे ऑडियो कैसे इम्बेड करते हैं और वीडियो कैसे इम्बेड करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।